इनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मुफ्ती महमूद को मुर्तद कहते हैं? उनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मौलाना अब्दुल हक को मुर्तद कहते हैं? उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो हज़रत दरखास्ती को मुर्तद कहते हैं? उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो अहमद अली लाहौरी को मुर्तद कहते हैं? उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को मुर्तद कहते हैं? उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम को मुर्तद कहते हैं? इनको मुर्तद कहना ये अपने आप को मुर्तद कहना है और अपने आप को मुर्तद करार देना। जमीयत उलमाए इस्लाम को मुर्तद कहना, उलमाए किराम को मुर्तद कहना, मदारिस के उलमा को मुर्तद कहना, ये दलील है कि तुम कातिल मुर्तद हो और तुम्हारा दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और तुम चंद भगोड़े इस्लाम को समझते हो। आपकी हैसियत तो भगोड़ों की है, अपने आप को मुजाहिद कहते हो, शर्म नहीं आती? पूरे मुल्क में तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर और सूबाई हेडक्वार्टर्स पर ज़बरदस्त मुजाहरे किए जाएंगे कि वो मुफ्त की तनख्वाहें न लें। आज उनका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ मनसबी है कि वो हमारे शहीद के कातिलों और मुजरिमों को तलाश करें, उन्हें मंजर आम पर लाएं और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाएं। हम तुम्हारा रास्ता नहीं लेंगे। तुम्हारे रास्ते पर जो जाएगा वो इस्लाम का मुजरिम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है, वो अल्लाह का मुजरिम है और तुम इन बातों से, जज्बाती बातों से हमें गुमराह नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज तमाम हदें पार करके रख दी। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती हलकों को मुखातिब करते हुए क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के पुरअमन निज़ाम के साथ खड़े हैं। कोई भी असलहे की सियासत नहीं कर रहा, कोई भी बगावत नहीं कर रहा। हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी लाशें उठ रही हैं। इसी पादाश में मैंने बाजवड़ में एक ही जलसे के अंदर 80 जनाजे उठाए हैं। मैंने वज़ीरिस्तान के जय्यद उलमाए किराम, ज़िम्मेदार उलमाए किराम, ज़िली उमरा की शहादतें देते हुए हमने देखे हैं। हमने कबायली दुनिया में और मुल्क के अंदर ये कुर्बानियाँ दी हैं। हमने मौलाना हसन जान जैसे एक इंतहाई शरीफ नफ्स और अमन के तलबगार उस्ताद की कुर्बानी दी है। हमने अपने पार्लियामेंटेरियन मौलाना मेराजुद्दीन की शहादत दी है। हमने मौलाना नूर मोहम्मद जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर थे उनकी शहादत दी है। कितने उलमाए किराम हैं कराची से लेकर बाजवड़ तक जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। अल्लाह के दीन का नाम लेते हुए पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे। क्या गुनाह है उन लोगों का सिवाय इसके कि वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी चाहते थे। वो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, पुरअमन जद्दोजहद कर रहे थे। ये लोग हमें मुश्तइल करना चाहते हैं। ये जो जय्यद उलमाए किराम की शहादतें हैं, ये हमारे पुरअमन रास्ते को एक खूनालूद रास्ते में तब्दील करना चाहते हैं। हम अपने हाथ किसी मुसलमान के हाथ से खून से नहीं रंगेंगे। हमारे हाथ में अमन है, अमन का परचम है और कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़अहा अल्लाह। जब भी इन बदअमनों ने जंग की आग भड़काने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको बुझाया है। यानी जंग करना और जंग की आग भड़काना ये अल्लाह की मशीयत नहीं है। अल्लाह की मशीयत आग को बुझाना है। और ये लोग युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, जो रूए ज़मीन पर फसाद मचाते हैं, ये वही लोग हैं। इसराइल, सहयूनी, यहूदी, अगर वो खून हमारा बहा रहा है, मुसलमानों का बहा रहा है, तो जो लोग यहाँ पर और अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में खून बहा रहे हैं, ये भी उन्हीं के पैरोकार हो सकते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा के पैरोकार नहीं है। हमें इस्तिकामत के साथ अपने अकाबिर के रास्ते पे चलना है। इनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मुफ्ती महमूद को मुर्तद कहते हैं? उनको जुर्रत कैसे होती है कि वो मौलाना अब्दुल हक को मुर्तद कहते हैं? उन्हें जुर्रत कैसे होती है कि वो हज़रत दरखास्ती को मुर्तद कहते हैं?
انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ احمد علی لاہوری کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ کو مرتد کہتے ہیں؟ انہیں جرت کیسی ہوتی ہے کہ وہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کو مرتد کہتے ہیں؟ ان کو مرتد کہنا یہ اپنے آپ کو مرتد کہنا ہے اور اپنے آپ کو مرتد قرار دینا۔ جمعیت علماء اسلام کو مرتد کہنا، علماء کرام کو مرتد کہنا، مدارس کے علماء کو مرتد کہنا، یہ دلیل ہے کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تمہارا راستہ نہیں لیں گے۔ تمہارے راستے پر جو جائے گا وہ اسلام کا مجرم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، اور تم ان باتوں سے، جذباتی باتوں سے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے وطن کو اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، دینی اسلام کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اور آئیے، رائے ہوتی ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، میری رائے، آپ کی رائے، آئیں مکالمہ کریں، اختلاف رائے کریں۔ یہ کون سا دین ہے کہ اختلاف رائے پر آدمی کسی کو قتل کر دے؟ آپ نے یہ رائے کیوں دی؟ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر کسی عمل سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے تو ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، لیکن یہ جہالت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جہالت نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر علماء کرام کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق رائے کے ساتھ متفقہ اور اجماعی طور پر کراچی سے لے کر چترال اور گلگت تک کے تمام مدارس کے علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، تحریری فیصلہ ہے، لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ پاکستان کے طول و عرض کے لاکھوں علماء کرام وہ دین کو نہیں سمجھتے، اور تم چند بھگوڑے اسلام کو سمجھتے ہو۔ آپ کی حیثیت تو بھگوڑوں کی ہے، اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم مولانا سمیع الحق کو شہید کرو گے تو میں آپ کو مجاہد کہوں گا؟ تم مولانا حسن جان کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ تم شیخ ادریس کو شہید کرو گے تو میں تمہیں مجاہد کہوں گا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تمہاری طرح جاہل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدارس کے ساتھ نسبت عطا کی ہے، قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا کی ہے، اور جمعیت علماء اسلام جس راستے پہ چل رہی ہے آپ استقامت کے ساتھ چلیں۔ جوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، دینی مدارس کے طلباء آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جذباتی نعروں میں نہ آئیں، اسلام سنجیدگی اور وقار کی تعلیم کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ میرے بھائی شیخ ادریس پڑھایا کرتے تھے وہ وقار اپنا لو۔